नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज बात करेंगे थोड़ा हटकर। ईरान इजराइल की लड़ाई में अमेरिका ने अपनी पार्टिसिपेशन बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन दिया और उन्होंने 3 न्यूक्लियर जो परमाणु संसाधन के जगह थी उन पर आक्रमण भी किया। और ईरान के एक मंत्री रूस भी गए और पुतिन साहब से बात की। तो पुतिन साहब का इस लड़ाई में क्या रोल होना चाहिए और उनको क्या पुतिन को ईरान की मदद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो इस विषय में विचार करेंगे। इसके साथ ही आपसे एक प्रार्थना, आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट को प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य करें। अब पुतिन साहब से पूछा गया कि रूस ईरान की मदद क्यों नहीं कर रहा, तो उनका जवाब है, यद्यपि रूस और ईरान के बीच दशकों से घनिष्ठ संबंध रहे हैं, पुतिन ने कहा कि वह संघर्ष में तटस्थ रहने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि इजराइल में बड़ी संख्या में रूसी भाषी लोग रहते हैं। अब देखो स्वार्थ कहाँ उभर कर आ रहा है अपने देश का। अब रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने स्पष्ट किया कि अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु स्थलों को निशाना बनाए जाने के बाद भी मॉस्को सीधे तौर पर ईरान तेहरान के बचाव में आने की बजाय क्यों किनारे पर खड़ा है। तो यद्यपि रूस और ईरान के बीच दशकों से घनिष्ठ संबंध रहे हैं, तो पुतिन ने कहा यह संघर्ष में तटस्थ रहने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि बड़ी संख्या में रूस में इजराइल में रूसी भाषी लोग रहते हैं। सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच के दौरान पुतिन ने कहा कि मैं आपका ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि पूर्व सोवियत संघ और रूसी संघ के लगभग 2 मिलियन लोग इजराइल में रहते हैं। ये आज लगभग रूसी भाषी देश है और निस्संदेह हम रूस के समकालीन इतिहास में हमेशा इसे ध्यान में रखते हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि पुतिन इजराइल टुडे इज ऑलमोस्ट रशियन स्पीकिंग कंट्री, 2 मिलियन पीपल फ्रॉम द Soviet Union and Russia live there, we take that into account। अब ये उन्होंने कहा है। अब पुतिन ने आलोचकों को भी जवाब दिया है जिन्होंने रूस में अपने सहयोगियों के प्रति वफादारी पर सवाल उठाए थे। उन्होंने उन्हें उकसाने वाला कहा और कहा है कि अरब देशों और इस्लामी देशों के साथ रूस के संबंध लंबे समय से मैत्रीपूर्ण रहे हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि रूस की 15% आबादी मुस्लिम है। उन्होंने आगे कहा कि रूस इस्लामिक सहयोग संगठन OIC में भी एक पर्यवेक्षक के रूप में है। उनकी यह टिप्पणियां अमेरिका द्वारा 14,000 किलोग्राम के बंकर बस्टर बम भेजने और ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत ईरान के प्रमुख सैन्य स्थलों फोर्डो, नातांज और इस्फान पर हमला करने के बाद आई है। ट्रंप ने इस हमले को एक शानदार सैन्य सफलता बताया था और दावा किया था कि ईरान की प्रमुख परमाणु संवर्धन सुविधाएं पूरी तरह से नष्ट हो गई हैं। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने इजराइल पर कई मिसाइलें दागी। अब ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराकाची ने कहा है कि जब तक ईरान पहले जवाबी कार्रवाई नहीं करता तब तक देश शांति वार्ता या कूटनीति की ओर नहीं लौटेगा। उन्होंने कहा कि ईरान पहले से ही बातचीत की मेज पर था। यह अमेरिका और इजराइल ही थे जिन्होंने बातचीत को ध्वस्त कर दिया। इससे पहले पुतिन ने ईरान और इजराइल के बीच युद्ध विराम समझौते में मध्यस्थता की पेशकश की थी। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहते हुए प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था
कि मुझ पर एक एहसान करो, खुद मध्यस्थता करो। पहले रूस के साथ मध्यस्थता करते हैं, आप इस बारे में बाद में चिंता कर सकते हैं। और ये जो बात है अब कि ये कहाँ तक जाएगी, क्योंकि रशिया का कंसर्न जो है, रूस का कंसर्न ईरान से काफ़ी ज़्यादा रहा है और उनके आपसी घनिष्ठ संबंध भी रहे हैं। तो देखने वाली बात ये होगी कि जो समकालीन इतिहास है उसको कहाँ तक उचित और अनुचित माना जाए। अब क्योंकि ट्रंप ने दावे किए हैं इसको कामयाब होने के, तो अब पुतिन ने ईरान इजराइल युद्ध के बीच युद्ध विराम समझौते में मध्यस्थता की पेशकश की थी, परंतु ट्रंप साहब को ये मंजूर नहीं था। अब ट्रंप साहब ने खुद ही समझौते की पेशकश नहीं की बल्कि डिक्लेयर कर दिया है। आज सवेरे 9:30 बजे ये लागू हो चुका है। अब देखने वाली बात ये है कि ये कितना टिकेगा, कितना चलेगा, क्योंकि 12-12 घंटे बारी बारी से सब सीज फायर करेंगे, इजराइल भी और ईरान भी। तो इसका जो मैं अर्थ निकालता हूँ वो ये है कि एक बार 12 घंटे तक ईरान को खुली छूट मिलेगी आक्रमण करने की, और दूसरे 12 घंटे में इजराइल को खुली छूट मिलेगी आक्रमण करने की। तो ये जो मस्करा ट्रंप है, ये कैसे अजीबो गरीब फैसले कर लेता है अपने घर में बैठकर, या ज़बरदस्ती दूसरा बोले या ना बोले वो ज़बरदस्ती अनाउंसमेंट कर देता है। तो इस प्रकार का जो व्यक्तित्व है जो दिन में 100, 150, 200 झूठ बोलता हो और अपने आप को संसार का सबसे बड़ा कर्णधार मानता हो, तो ऐसे व्यक्ति के दिमाग की मानसिकता को या तो साइकोलॉजी के द्वारा या मेडिकल टेस्ट के द्वारा इसको टेस्ट करवाना चाहिए। ऐसा सिरफिरा व्यक्तित्व किस आदमी का होगा, और कौन आदमी इस प्रकार की ऊल जलूल हरकतें करने के बाद पहले वो हथियार बनाएगा, फिर हथियार लोगों को देगा, बेचेगा, बेचने के लिए मजबूर करेगा, जैसे भारत को मजबूर कर रहा है F-35 के लिए। फिर उसके बाद वो भारत के किसी दुश्मन को खड़ा करेगा, लड़ाई करवाएगा और उनमें फिर मध्यस्थता करने का नाटक करेगा, और फिर ये दावा करेगा कि मुझे नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए, मैंने दुनिया में बहुत काम किया है, बड़ी लड़ाइयाँ रुकवा दी हैं, अभी रूस और यूक्रेन की लड़ाई रुकी नहीं है, हमास पूरी तरह से तबाह हो चुका है, जो गाज़ा पट्टी है वहाँ पर जो हमारे मानवाधिकार के लोग हैं वो पहुँच नहीं पा रहे, इजराइल वहाँ पर पहुँचने नहीं दे रहा, वहाँ पर भूखे लोगों पर बम गिराए जा रहे हैं। तो ये कैसी दोहरी तिहरी मानसिकता है ट्रंप साहब की, वो हमारी समझ से बाहर है। हम तो साफ और स्पष्ट बात करने वाले व्यक्ति हैं। हमारा मानना ये है कि कहीं भी मानव की मृत्यु होती है या उसका कत्ल हो जाता है, उसको मार दिया जाता है, वो हर कीमत पर निंदनीय होता है, चाहे वो हमास का हो, चाहे गाज़ा पट्टी में हो, चाहे फिलिस्तीन में हो, चाहे इजराइल में हो, चाहे ईरान में हो। पहले भी अमेरिका 1980 से लेकर 88 तक इराक का जो युद्ध हुआ ईरान से, उसमें मज़े ले चुका है। तो मेरा मानना ये है कि ट्रंप साहब की किसी भी बात पर विश्वास करके कोई काम करना, ये कहते हैं हमारे यहाँ, हजारों लाखों का घाटा है। ऐसा सिर फिरा आदमी क्या कर बैठेगा, वो खुद ही कहता है कि मुझे खुद नहीं पता मैं क्या करने वाला हूँ। पहले 2 हफ्ते मांगे और तीसरे दिन B-2 बम वहाँ पर वर्षक से वहाँ पर बम गिरा दिए 30,000 पाउंड के, और 3 उनके न्यूक्लियर साइट्स जो हैं उनको तबाह करने का दावा करना शुरू कर दिया, जबकि यूरेनियम पहले ही निकाल लिया गया था। तो हमारा मानना ये है कि इसमें पुतिन साहब कोई अच्छा रिजल्ट लाएं, अपनी कोशिश करें और ईरान के साथ खड़ा हों, चीन मदद करे। हालांकि चीन के काफ़ी वहाँ पर गए हैं जहाज़ जो हैं, और वो सामान लेकर भी गए हैं, जो कि हम उसको अच्छा ही समझ रहे हैं। तो ये विचार हैं। अब आज दिन में क्या प्रोग्रेस होने वाली है, देखने वाली बात ये होगी। तो इसी के साथ आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप पुतिन
पुतिन जो हैं राष्ट्रपति हैं रूस के, उनके विषय में और ट्रम्प साहब के विषय में क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर अपने विचार प्रकट करें। और इन्हीं विचारों के साथ हम आपसे आज्ञा लेते हैं। एक बार फिर से आपसे प्रार्थना, आप अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करें। हम आपको इस प्रकार के जो नए नए विचार, नई नई सूचनाएं, जो नई नई खबरें हैं वो देते रहते हैं, जिससे आप अगर सब्सक्राइब करते हैं अपने दोस्तों, सज्जनों, मित्रों के साथ, तो उससे हमारा हौसला और हमारे काम करने की जो क्षमता है वो बढ़ती है। इसी के साथ आपसे विदा लेते हुए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।